नाज़रीन, जिस वक्त बम गिर रहे थे, अंदर से कोई शख्स तस्वीरें बना रहा था। खबर सामने आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में रास्ते से हटा दिया है, उनको मार दिया है। और इस खबर की तस्दीक ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर की तरफ से होती है, लेकिन उसके बाद असल जंग का आगाज हुआ है। और हंगामी खबर ये आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला पाकिस्तान ने जंग में छलांग लगा दी है। और पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त विजुअल सामने आ रहे हैं वो बहुत इंतहाई तशवीशनाक हैं। और तो ये तवक्को की जा रही थी कि ईरान जो है कम से कम अपना जो एक इनसाइडर जॉब जो है उस तरह की मामलात से बचेगा, लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही हैं उससे तो यही चीज़ जाहिर हो रही है कि ये भी कोई एक इनसाइडर जॉब ही ख्याल हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो खामेनेई साहब की जो शहादत के बाद की जो तस्वीर है वो इमीडिएटली अमेरिका तक जा पहुंची और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत जो है वो ये कहती कि उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है जी। तो इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर या गिरदोनवा में कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा बंदा मौजूद है। खामेनेई साहब की लाश मलबे में पड़ी थी और वो तस्वीरें सीधा नेतन्याहू को भेजी जा रही थी। ये इजरायली न्यूज़ एजेंसी नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। कोई अंदर था, उस कमरे में था, उस बिल्डिंग में था, उस सिस्टम का हिस्सा था और उसने एग्जैक्ट टाइम बताया कि कब मारना है, एग्जैक्ट लोकेशन बताई कहां मारना है, एग्जैक्टली वो मीटिंग बताई कि किसके साथ बैठे हुए हैं खामेनेई साहब। ये कोई सैटेलाइट की इमेज नहीं थी और ये सब इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से नहीं मिलती, ये तब मिलती है जब कोई अंदर से इंसान, कोई आदमी मिला होता है। सिंबल है और लाल झंडा लहराने का बदला मतलब है कि ईरान अब खतरनाक तरीन बदला लेने जा रहा है। और उस सब के अंदर अब जो ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जनाब शुरू हो गए हैं। ईरान के खातमुल अंबिया मरकजी फौजी हेडक्वार्टर से सिपाही पासरानी तर्जमान का खिताब इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका से पहले नहीं झुकेगा। सुप्रीम लीडर की शहादत का ऐसा बदला लिया जाएगा कि अमेरिका इसराइल याद रखेंगे। पूरा ईरान आज सुप्रीम लीडर की शहादत पर जख्मी है। इसराइल अमेरिका को कीमत चुकाना पड़ेगी, ये जनाब उनकी तरफ से बयान आया। और फिर अब जो मजीद खबरें आ रही हैं कि ईरान की तरफ से अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अल उदैद एयरबेस, वहां पर भी हमले दाग किए गए हैं, वहां पर भी मिसाइल मारे गए। उसके अलावा दुबई के अंदर इस वक्त हमले शुरू दोबारा से कर दिए गए हैं, दोहा के अंदर हमले हो गए हैं। और फिर इसराइल के अंदर तल अबीब जो है उसको भी ईरान की तरफ से जो है वो जनाब निशाना बनाया गया, क्योंकि ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को रास्ते से जो है वो हटाया गया। ईरान के जो तमाम माइन्यूट किस्म की डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अमेरिका के और इसराइल को दे रहा था। और यही वजह है कि इतना प्रिसाइज अटैक जो है और ख़ास तौर पे जितना मैसिव अटैक किया गया वो किसी यकीन दहानी, किसी शोर शॉट इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही लॉन्च किया गया कि जिसमें 30 मिसाइल जो हैं वो एक कंपाउंड पर दागे गए, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी कैजुअल्टी, उनके अपने फैमिली फिगर्स, खुद वो, उनकी अपनी शख्सियत और दीगर जो उनके साथ जिम्मेदारान थे वो इस वाक़े में शहीद हुए। तो इसमें लग रहा है कि इस वक्त ईरान को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है इंटरनली वो इंटेलिजेंस का फेलियर का है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे वहाँ पे मोसाद की और CIA की इन्फिल्ट्रेशन फील हो रही है वो माजी में आपको उस नाम नहाद अवामी एहतजाज के मौके पर भी देखने को मिली कि जहाँ पे खुद CIA के एजेंट्स जो हैं वो मोसाद के लोगों को वहाँ पे असला तकसीम करते देखे गए, जिन्होंने फिर मसाजिद को आग लगाई, इमाम बारगाहों को आग लगाई। ये वो काम है जो कम से कम ईरान का मुसलमान जो है वो किसी सूरत नहीं कर सकता हुकूमत से, चाहे वो कितना ही नाराज़ हो, क्योंकि ये चीज़ें उनके मज़हब और अकीदे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये एक लिहाज से लिंक डेवलप होता है। जी मंसूर साहब, ये चैलेंज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये इस लिहाज से भी बड़ा मुश्किल होगा कि अब जो भी क़यादत आएगी कि क्या उन पर भी शक का इजहार किया जाएगा, जैसे वेनेजुला पे हमने देखा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो भी लीडरशिप अब आएगी, जैसे अभी उन्होंने बताया फिलहाल तो एक काउंसिल है जिसके पास ये जिम्मेदारी है, बट जिसको भी अब सामने लाया जाता है वी डोंट नो कि वो रिजीम में से ही होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें बड़ी अनसर्टेन है, बट ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए जी, वो जिस नज़रिए का हामिल होगा वो वली उल फ़क़ीह का नज़रिया है और ये नज़रिया ईरान के रगो पैवस्त में जो है वो मौजूद है। ईरान इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर और जिधर से डेंजर है उधर से वो एक्ट करेंगे उनके खिलाफ। और अगर वो डेंजर जो है मिसाल के तौर पे ये जो बेसिस से आ रहे हैं तो यस
मैं तो अगर ईरानी होता मैं कहता कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेसिस अटैक ना हो तो ये बेसिस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर बंद करो, अभी बंद करो। इसलिए कि अगर अभी आप बंद नहीं करेंगे तो हमें पता है उधर से हवाई जहाज निकलेंगे, बम्स आएंगे, वो क्या क्या नहीं होता है सब चीज होगा। और अगर आप वो नहीं करेंगे, और वो नहीं करेंगे इसलिए दे आर एलाइज, भाई दे आर रिटन एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने कह दिया कि हमारा एयर स्पेस हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे, बट दैट इज कॉन्ट्ररी टू देयर कमिटमेंट। उनका कमिटमेंट है, वादा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ, नेमली ईरान। अब तो सबको पता चल रहा है, अब सबको क्या पता चल रहा है, अब तो अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भी छप गया है, मगर ये वॉशिंगटन पोस्ट पब्लिश कर रहा है एंड इज प्रोबेबली ट्रू। उनकी है दुश्मनी, थी दुश्मनी, हिस्टोरिकल दुश्मनी। तो ये कहना कि ये सही है, ये सही, यू हैव टू लुक एट द सर्कमस्टेंसेस। और जिधर दुश्मन का बेस है, जिधर दुश्मन के इंटरेस्ट है, तो आप समझे दैट दे आर विद देम, नो नीड फॉर देम ऑल्सो टू डिक्लेयर वॉर ऑन यू। तो मेरे ख्याल में कि ये इन किस्म के एग्रीमेंट्स और ये किस्म के मॉरलाइजिंग, जो ये सही बात है कि नहीं, जब उन्होंने कुछ नहीं किया आपको तो आप उनसे क्यों खुश हैं? हु इज दिस फॉर? ये कोई एथिक्स क्लास हो रहा है? भाई ये जंग है, पीपल आर डाइंग, कंट्रीज आर सफरिंग। अब आप सोचिए तो सही, जो हमने सोचा कि बहुत सारे हथियार इनको आए हैं, वो जो सी किलर क्रूज मिसाइल्स हैं, रूस जो बहुत सारे दे सकता था। मैं कहता हूं रूस और अमेरिका का भी एक क्वाइट एग्रीमेंट था कि हम उनको नहीं आर्म करेंगे, भेजो अपना जो भी है फोर्स उधर। ये है बातें जो हमारे लोगों को पता होना चाहिए, जो प्लानर्स को पता होना चाहिए, नॉट दिस नॉनसेंस दैट। हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल इंडिया के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति की मौत होने के बाद अब इजराइल की और अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान के साथ साथ 57 मुस्लिम देश और खड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमारी 57 मुस्लिम देश ईरान को सपोर्ट कर रही थी। और अमेरिका और इजराइल अब नक्शे से गायब होने वाली है, और अमेरिका और इजराइल नक्शे से गायब होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हद पार कर दिए हैं। जब से ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की खबर पूरे देश में फैली हुई है, तब से पूरे देश एक होकर एकदम से अमेरिका और इजराइल पर गुस्से में आ चुके हैं। और अमेरिका और इजराइल अब नक्शे में नहीं बचने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हदों को पार कर दिया है। क्योंकि ईरान को यह छोटा समझ रहे थे और यह सोच रहे थे कि ईरान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मगर ईरान के लिए पूरी दुनिया, अपने लिए ईरान के लिए पूरी दुनिया खड़ी हुई है। और ईरान को अब जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, इस तरीके से सपोर्ट देखकर अब इजराइल और अमेरिका के देख रहे हैं राष्ट्रपति अपना देश छोड़कर उनको भागना पड़ेगा। अगर वो अपना देश छोड़कर नहीं भागेंगे तो वो भी जिस तरीके से आज ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो भी हाल हुआ है, उसी तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों देशों के राष्ट्रपति के साथ यही हाल होगा, जो कि सभी देशों ने साफ साफ अपने ट्विटर पर लिखकर भेज दिया है कि अब इजराइल और अमेरिका नक्शे में नहीं बचने वाला है। क्योंकि इन्होंने जो कुछ ईरान के साथ किया है, इसको लेकर पूरी दुनिया इस वक्त गुस्से में है, और पूरी दुनिया अब ठान लिया है कि इजराइल को अब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इजराइल बहुत दिन से ईरान को परेशान कर रहा था और ईरान को सोच रहा था कि ईरान छोटा है, ईरान किसी के सामने झुकता नहीं है, और इसी तरीके से ईरान झुका नहीं। भले ईरान के लिए अपनी जो भी कुछ हुआ, मगर ईरान किसी के सामने झुका नहीं। मगर अब ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति झुकेंगे, तब भी ईरान माफ नहीं करेगा। और ईरान अब इजराइल और अमेरिका को दोनों को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब इन्हें नक्शे से गायब होने का समय आ चुका है, इजराइल और अमेरिका दोनों देशों का।